बदतरीन गुंडागर्दी करते हुए तहरीके इंसाफ के और परवेज इलाही साहब के मेंबर्स ने स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की चेयर पे हमला किया। वो डाइस पर चढ़ गए, उनको जोत-कोब किया, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, उनको चेयर से पकड़ के खींचा। ये गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल है। परवेज इलाही साहब को ये पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। आज उनकी गुंडागर्दी का और हमारे सब्र का इम्तिहान है। हमारे किसी एक मेंबर ने बिल्कुल आगे से रिएक्ट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ये झगड़ा करके इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहते हैं। हमारा ये सब्र है कि हम उनकी इस दहशतगर्दी को, गुंडागर्दी को, इस आइन को पामाल करने की, इस हाउस के पर खच्चे उड़ाने की, जो भी इसके रूल्स और सैंक्टिटी थी, इस सब को बर्बाद करने की इस मजमूम कोशिश को अपने हाथ से रोक सकते थे। लेकिन हम रोक इसलिए नहीं रहे कि हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई एक ऐसा मौका फराहम करें कि जिसके साथ ये आज का इजलास बर्खास्त हो जाए। ये अदालत आलिया का हुक्म है, ना सिर्फ के सिंगल बेंच का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को डीबी ने भी अपहोल्ड किया है। और ये जिम्मेदारी है उस ऑर्डर के ऑपरेटिव पैरा के अंदर इस सूबे की मशीनरी को, जो कि आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको कहा गया है कि इंश्योर करें एक स्मूथफुल प्रोसेस, एक ट्रांजिशन इंश्योर करें। ये चीफ सेक्रेटरी की और आईजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हाउस के अंदर एक शख्स अनरूली हो जाए, वो नॉन मेंबर्स को लेकर अंदर चला जाए, डिप्टी स्पीकर की चेयर पर हमलावर हो जाए, वहां पर हाउस की प्रोसीडिंग को चलने ना दे। कंडक्ट तब तक होता है जब सब अबाइड बाय कर रहे हों। अगर एक फ्री का वाइड कर रहे हैं और प्रोसेस इलेक्शन का है, सूबा कितने दिनों से इनकी जाती है ना, इनकी जिद, इनकी शिकस्त तस्लीम ना करने की। नोबडी कुड बी अ बैड लूजर देन परवेज इलाही एंड इमरान खान। इनसे बुरी शिकस्त आज तक मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि जिसके अंदर इतना हौसला ना हो कि जब दीवार पे लिखा है कि शिकस्त हो रही है। आज ये याद आ गया कि ये लोग जो पार्टी के साथ नहीं है, क्या जहांगीर तरीन साहब के साथ इनकी ये नाराजगी इस इलेक्शन के मौके पर हुई? क्या अलीम खान साहब के साथ इनकी ये नाराजगी इस इलेक्शन के मौके पर हुई? ये तो पूरी एक डिसइंटीग्रेटेड पार्टी है। वफाक में देखें, सूबे में देखें, नोबडी इज विलिंग इन फस्ताई, इन गुंडागर्दी के रवैयों के साथ, जिसमें मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत का जनाजा निकाल दिया, और ये आज आखिरी कील ठोंक रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि कोई अनफोर्सीन वाकया हो, इनकी ख्वाहिश है कि यहां पर कोई कत्ल हो, इनकी ख्वाहिश है कि यहां पर कोई ऐसा झगड़ा पैदा हो जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को लपेट दिया जाए। बट वी आर ट्रेन्ड पॉलिटिकल वर्कर्स, हमें रिस्ट्रेंट करना आता है। हमें पता है कि अदालत आलिया का हुक्म है, इसने हर सूरत में इस पर अमल दरामद होनी है। इसकी एक किस्त हम कौमी असम्बली में देख चुके। सुबह 10 बजे से लेके 11:55 तक इन्होंने अपनी हर तरह की ज्यादती आजमाई और हमने अपना सब्र आजमाया। आज उसकी ये दूसरी किस्त है। वहां पर तो चलो भले से कोई बात थी, कुछ परवेज इलाही साहब से बेहतर रवैयों के लोग शायद होंगे जो कि उस इमरान खान को जाके कह सकते होंगे। वहां तकरीरों पर इत्तफा था जहां पे मुक्कों, ठुड्डों, घोंसों, थप्पड़ों, बाल खींचने, कुर्सियों से खींचने पर यह पूरा अमल जारी है। मैं ये दो पूरे हालात को देखते हुए समझ रहा हूं कि आईने पाकिस्तान किस चीज का नाम है। आईने पाकिस्तान एक ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम है जिसके ऊपर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके ऊपर अमल करें। अगर नहीं करेंगे तो वही शक्ल इख्तियार होगी जो शक्ल इख्तियार हुई कौमी असम्बली में और आज जो शक्ल इख्तियार हो रही है सूबाई असम्बली पंजाब में। बारकैफ आज के मुतल्लिक हुक्म है कि इलेक्शन तो होने हैं, और जिस बिना पे इस इलेक्शन को ये पोस्टपोन करना चाहते हैं, इनकी शिकस्त वाज़े है। कम से कम 35 से 40 नंबर्स का फर्क है। इनको पता है कि कभी भी इनका लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये बदतरीन रोंदी और धांधली मार के, गुंडागर्दी करके इस इलेक्शन को आगे पोस्टपोन करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वी विल सिट आखिरी वक्त तक, रात के 12 बजे तक हम यहां पर बैठ के इंतजार करेंगे कि जो अदालत आलिया का हुक्म है उस पर अमल दरामद कैसे होता है। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जिस तरीके से
सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेकर वहां पर ज्यादती को रोका था। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस का आज प्रेसिडेंट अवेलेबल है। वो कोर्ट ऑर्डर चीख चीख कर पुकार कर यह कह रहे हैं कि आइन की अमलदारी के लिए जरूरी है कि जो नियम तय किए गए हैं उन्हीं असूलों के मुताबिक चीजें चलें। अगर यहां पर यह गुजरात की गुंडागर्दी जो परवेज इलाही कर रहे हैं, अपने प्राइवेट गुंडों को लाकर हाउस में जाकर डिप्टी स्पीकर पर हमलावर हो रहे हैं, इस ख्वाहिश के ताबे तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि ये टीवी कवरेजेस पे लाइव चल रहा होगा। अंदर मीडिया मौजूद है, अंदर फाफन के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, अंदर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के लोग भी मौजूद हैं, अंदर आईजीपी के ऑफिस के लोग भी मौजूद हैं। इंश्योर करें, डिप्टी स्पीकर की सिक्योरिटी को इंश्योर करें, एक स्मूथफुल प्रोसेस को इंश्योर करें और तस्लीम करें परवेज इलाही साहब के इलेक्शन के प्रोसेस को इलेक्शन रहने दें, गुंडागर्दी से बाहर निकालें। मेरी यह भी दरख्वास्त है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। यह आइन 1973 में जब इसको बनाया गया तो तय इसलिए किया गया था कि वो लोग जो इस हाउस के अंदर मेजॉरिटी में होंगे उनके इलेक्शन की प्रोसेस के नतीजे में होगा इलेक्शन की प्रोसेस के वो जो जीत सकते होंगे वो होंगे। तो ये अगर अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते, ये करते हैं आप अपना जबर आजमाएं, हम अपना सब्र आजमाएंगे। देखते हैं, हम बैठे हैं 12 बजे तक। आज जिस तरह आइन और कानून को पैरों तले रौंदा गया, ये आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ 1 अप्रैल से जारी है और इस इलेक्शन को जो ताखीर का शिकार किया, खिलाफे आइन खिलाफे कानून। हम पहले दिन से चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन आगे करवाना चाहते हैं इनकी नीयत में खोट है, ये बदनीति पे मबनी फैसला है इलेक्शन को आगे करवाने का। हम इस्तदाएं कर रहे थे, दरखास्तें दे रहे थे, अपीलें कर रहे थे कि खुदारा इलेक्शन को टाइमली करवाया जाए, पुरअमन तरीके से करवाया जाए। आज जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, ये एक दहशतगर्दी का वाकया। और मेरी इतलात हैं चौधरी परवेज इलाही साहब 1-2 बंदों को कत्ल करवाना चाहते हैं। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि जो अमन अमान की सूरत हाल आज यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये उनके ऑर्डर्स की वायलेशन है। ये सिंगल जज का ऑर्डर जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया और उसके बाद डिविजनल बेंच का ऑर्डर जो उनके फैसले के खिलाफ आईसीए अपील में ये लोग गए, ये उसकी खुली नफी है, उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं, आइन को रोंदा गया है, आइन को पामाल किया गया है। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ना लिया तो ये हालात बरकरार रहेंगे। हम रात 12 बजे तक यहाँ पे हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमने एक पत्ता नहीं तोड़ा, हमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। जिस तरह हमला किया गया हमारे लोग खामोश खड़े रहे, हम खामोश खड़े रहेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी रिवायात के अमीन हैं, मगर परवेज इलाही साहब की ईमा पे और वो इशारे कर रहे थे अपने सेक्रेटरी को भी और बाकी अराकीन को भी कि आगे बढ़ो और हमला करो। तो ये सूबा बगैर वजीर आला के है। पिछले 15 दिनों से किसी अथॉरिटी ने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया। ये हालात खराब हो रहे हैं और परवेज इलाही साहब ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। उनके अल्फाज थे अंदरूनी मीटिंग में कि 1-2 लोगों के सर फाड़ने पड़ते हैं, 1-2 लोगों को कत्ल करना पड़ता है, कत्ल करो मगर वजीर आला का इलेक्शन ना करवाना, मेरे नंबर पूरे नहीं है। ये अना और जिद की जंग है जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी पे उतर आए हैं। इन्होंने इस इलेक्शन को जब ताखीर का शिकार किया, सिर्फ एक मंशा थी कि मेंबर्स पूरे किए जाएं और किसी भी तरीके से प्रेशर डाल के लोगों को अपनी तरफ किया जाए। 15 दिन में आप लोगों को अपनी तरफ नहीं ला सके। अब ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन हार गए हैं, इसको मुतनाज़ा किया जाए और असेंबली के फ्लोर पर खून गिरे। ये लहू बहाना चाहते हैं। ये परवेज इलाही साहब का पुराना वतीरा है। हम ये पाकिस्तानी कौम के सामने अहद करते हैं और मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और तमाम मजाज अथॉरिटीज को ये दावे से कहता हूं कि हम एक पत्ता नहीं तोड़ेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, मगर खुदारा यहां पे खून गिरने से रोकिए। ये आज अगर चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब 1:10 पे यहां तशरीफ लाए हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर था अमन अमान बहाल किया जाए, हम कल से इस्तदाएं कर रहे हैं कि हमें खदशात हैं ये होगा
और आज ये कहानी भी खुल गई कि वो तोड़फोड़ किसने की थी। खुदा की कसम हमने नहीं की थी। आज वाजे हो गया कि ये तोड़फोड़ इन्हीं लोगों ने करवाई थी जो गुंडे आज हाउस के अंदर, मेंबरान के अलावा परवेज इलाही साहब के गुंडे भी मौजूद हैं जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से आए हैं। परवेज इलाही साहब, इसको सियासत रहने दें, इसको दुश्मनी में तब्दील ना करें। आप अंदर जो भी करेंगे हम जवाब नहीं देंगे। ये पाकिस्तानी कौम के सामने महद करते हैं, मगर जो हुआ ये अफसोसनाक है, ये दहशतगर्दी है। इन अराकीन की मेंबरशिप सस्पेंड होनी चाहिए। इन अराकीन को बेदखल करना चाहिए हाउस से, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे, लोगों पर तशद्दुद किया। इनका यह भी प्रोग्राम है कि ये लास्ट टाइम जिस तरह खवातीन पर तशद्दुद किया उस तरह तशद्दुद करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, आज शुक्र है कि प्रेस मौजूद थी। हमने इसके लिए बड़ी काविश की है कि प्रेस के मेंबरान, कैमराज वहां मौजूद हो, पाकिस्तानी अवाम को हकीकत पता लगे। परवेज इलाही साहब ने 3.5 साल इस असेंबली में प्रेस को एंटर नहीं होने दिया। प्रेस के खिलाफ इन्होंने कानून साजियां करवाई, झगड़े करवाए। ये साजिशी आदमी है, इसने आज तक रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया, एंकर पर्सन को अंदर नहीं जाने दिया। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हमारी इस्तदाओं के बाद मुबस्सरीन भी मौजूद हैं। जो हुआ जमहूरियत के लिए आज स्याह तरीन दिन है। परवेज इलाही साहब अभी भी होश के नाखुन लें, खुदा खौफी करें। इस तरह से इलेक्शन ना जीते जाते हैं ना लड़े जाते हैं। आप इसको मजीद ताखीर का शिकार कर देंगे। एक ना एक दिन पंजाब के वजीर आला का इलेक्शन होना है, वरना बहुत देर हो जाए।